Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we are going to read chapter Bringing Up Kari. This is chapter number 2 of book part 2. So, students, let's read the chapter. Kari, the elephant, was 5 months old. सबसे पहले हम थोड़ा चैप्टर के बारे में रीड कर लेते हैं स्टूडेंट्स की जो कारी है कौन है. Kari was a 5-month-old baby elephant. Lives and grew up with his 9-year-old friend and keeper. अब जो कारी है वो 5 months old baby elephant है. एलिफेंट नेम है कारी. वो रहता है किसके साथ? वहीं पर बड़ा होता है. किसके साथ बड़ा होता है? किसके साथ रहता है कि इसका 9-year-old फ्रेंड है. 9 साल का 9 साल का उसका ओल्ड फ्रेंड है और उसकी वो देखभाल भी करता है. कारी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे. कारी कुछ भी नहीं खाता है बट जस्ट क्या करता है वो 16 किलोग्राम्स जो डिलीशियस टहनियाँ हैं डेली खाता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रॉइंग. अब जो कारी है वो बहुत ही प्लेफुल खेलता है, वो सेंसिटिव है और दूसरे को देख कर एक मतलब वो ये कि वो बिल्कुल सेंसिटिव है और वो कैसे एक डूबते हुए लड़के को बजाता है. तो ये स्टोरी है इसमें जो भी कारी के बारे में है. सो स्टूडेंट लिसन केयरफुली. कारी द एलिफेंट वॉज 5 months old when he was given to me मतलब कारी जो इस चैप्टर के जो भी ऑथर हैं वो क्या बोलते हैं कि कारी जो एलिफेंट है वो 5 महीने का ओल्ड है, 5 months old है. when he was given to me मतलब given to me to care of कि ध्यान रखना, कि जब से मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ, जब से मुझे मेरे पास मिला है मुझे. so I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. tiptoe means stood on the tips of toes, यानी बिल्कुल उसके जो पाँव हैं उसकी जो टिप है उस पर खड़ा होना. कि मैं 9 years old का था एंड आई कुड रीच हिज बैक और उसकी जो क्या करता था कि पीठ पर पहुंच सकता था. इफ़ आई स्टूड अगर वहाँ में कहाँ खड़ा हो जाता, अगर उसके बिल्कुल टोज के टिप पर खड़ा होता तो मैं उसके तक पहुंच सकता था. ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years कि वो केवल 2 साल का था नियरली, कि वो इतना हाई लगता था, इतना ऊंचा लगता था मेरे से. वी ग्रो टुगेदर हम एक साथ बड़े हुए थे. दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड ऑन जस्ट हाउ टोल ही वॉज कि एक साथ बड़े हुए कि शायद कि वाई क्यों मैं ये समझ नहीं पाया कि मेरे से वो कैसे इतना टोल हो गया. ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर अ थैच्ड रूफ विच रेस्ट ऑन थिक ट्री स्टम्प्स so that it could not fall in when Kari against the poles as he moved about. अब वो क्या बोलते हैं लेखक कि ही लिव्ड कि वो कहाँ रहते थे? पेवेलियन मतलब शेड, एक शेड में रहता था वो. अंडर अ थैच जो स्ट्रो कवर्ड, एक तिनके से बिल्कुल कवर हो चुकी थी, उसकी जो छत बनी थी तिनकों से बनी हुई थी. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स मतलब ट्री स्टम्प विच हैव बीन कट कि जो ट्री की टहनियाँ हैं जिसे जो काटी गई हैं. अब क्या बोलता है कि विच रेस्टेड ऑन थिक स्टम्प्स कि जिसे टिकाया गया था बड़ी बड़ी टहनियों के. उसकी जो रूफ थी वो छत बनाई गई थी तिनकों के साथ और उसे उन तिनकों किसके ऊपर टिकाया गया था? एक बड़ी बड़ी जो टहनियाँ थी उनको काट कर. सो दैट ताकि इट कुड नॉट फॉल इन कि ताकि वो गिर ना सके. व्हेन कारी अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट कि जब कारी उसके अगेंस्ट बम करे यानी उसको नॉक करे तो वो गिर ना सके. जो पोल्स थे वो इतने ज़्यादा मजबूत थे. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग कारी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय. अब जो फर्स्ट थिंग थी कारी ने क्या किया, कारी ने क्या किया था? उसने एक बॉय की, एक लड़के की लाइफ बचाई थी. कारी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pound of twigs a day to chew and play with. अब जब कारी था वो डिड नॉट ज़्यादा नहीं खाता था पर क्या करता था कभी कि वो
नीडिड, उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती थी? 40 पाउंड ऑफ ट्विक्स। 40 पाउंड में मतलब 16 किलोग्राम्स जो ट्विक्स होती थी, टहनियाँ होती थी, उसे दिन के लिए चाहिए, तो उसको वो च्यू करता था और खेलता था। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। अब ऑथर हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं डेली उसे नदी पर लेके जाता था मॉर्निंग बाथ के लिए। He would lie down on the sand bank while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. कि he would lie down on the sand bank, कि वो क्या करता था कि वो बिल्कुल सैंड बैंक जो रेत का किनारे थे वहाँ पर लेटा रहता था। while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour, जबकि मैं उसे क्लीन सैंड के साथ उसको 1 घंटे तक रब करता था। आफ्टर दैट, इसके बाद ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो बहुत टाइम तक वो पानी में रहता था। वन ऑन कमिंग आउट ऑफ हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। अब ऑफिसर हैं वो क्या बोलते हैं कि ऑन कमिंग आउट ऑफ, कि बाहर आने के बाद जो उसकी स्किन थी वुड बी शाइनिंग, वो इतनी शाइनिंग करती थी जैसे कि एक एबोनी हो। एबोनी का मतलब है ब्लैक, लाइक वुड ऑफ एबोनी ट्री, एक ट्री का नाम है यहाँ पर एबोनी, बिल्कुल ब्लैक होता है, कि इस तरह से उसकी स्किन थी वो बिल्कुल शाइनिंग करती थी। ही वुड स्किल का मतलब होता है स्क्रीम, चिल्लाना, क्राई करना। ही वुड स्कील विद प्लेजर, वो खुशी के साथ चिल्लाता था। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जैसे ही मैं उसकी बैक पर पानी गिराता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, तब मैं उसे कान से पकड़कर बाहर लेकर आता। बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, एलिफेंट को लीड करने का सबसे ईजीएस्ट वे है इसलिए। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और मैं इसे जंगल के किनारे पर छोड़ देता। वाइल आई वेंट इन द फॉरेस्ट टू गेट सम डिलीशियस ट्विक्स फॉर हिज डिनर, और मैं फॉरेस्ट में जाता उसके लिए डिनर के लिए कुछ डिलीशियस ट्विक्स लेने के लिए। One has to have a very sharp has to cut down this twigs. हैस्ट का मतलब है यहाँ पर स्मॉल एक्स, छोटा सा कुल्हाड़ा, कि वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैज़ टू कट डाउन दिस ट्विग्स, कि एक स्मॉल सा एक्स की बहुत तीखा जो कुल्हाड़ा है वो चाहिए होता है उनकी ट्विग्स को काटने के लिए। इट टेक हाफ एन हार टू शार्पन द हैस्ट, बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। वो क्या बोलते हैं कि ये इट टेक्स, कि जो कुल्हाड़ा है, शार्प कुल्हाड़ी होती है, वो सिर्फ आधे घंटा लेती है कि ट्विग्स को कट करने के लिए। लेकिन अगर इफ़ अ ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड, अगर टहनियाँ, म्यूटिलेटेड मतलब टॉर्न ऑकवर्डली, मतलब अच्छे तरह से कट नहीं हुई हैं, डिसफिगर हैं, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, जो एलिफेंट है वो उसे टच नहीं करेगा। It was not an easy job to get twigs and saplings for Kari. अब वो बोलते हैं कि यह बहुत इजी जॉब नहीं थी ट्विग्स लेकर आना एलिफेंट के लिए, कि यंग प्लांट्स की, कि बिल्कुल नरम सी सॉफ्ट वाली प्लांट ट्विग्स लेकर आना कारी के लिए इजी जॉब नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड ऑफ ट्री, मुझे सभी तरह के पेड़ पर क्लाइंब करना पड़ता था, टू गेट द मोस्ट डेलिकेट ट्विग्स। डेलिकेट एंड टेंडर, टेंडर मतलब सॉफ्ट, कि जो ट्विग्स थी बिल्कुल सॉफ्ट ट्विग्स लाने के लिए मुझे सभी तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द बनियन ट्री। अब वो किस चीज़ का शौकीन था? केले के जो ट्रीज़ होते थे उनकी जो यंग ब्रांचेस होती थी, सॉफ्ट डिलीशियस उनका, विच ग्रो लाइक अ कैथेड्रल ऑफ लीव्स। कैथेड्रल का मतलब होता है इन द शेप ऑफ चर्च, कि जो वो बने वो कैसे ग्रो होते थे, जैसे एक चर्च जो शेप होते है उस तरह से पत्तियाँ बनी होती थी उसकी। एंड ब्रांचेस, आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हियर्ड कारी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। के वॉज गैदरिंग सम, कि मैं इकट्ठा कर रहा था, कि एक स्प्रिंग डे, कि एक दिन क्या हुआ, स्प्रिंग डे मार्च में, बसंत का टाइम था, कि व्हेन आई सडनली, कि मैंने अचानक से कारी की बुलाने की, कुछ दूरी पर कारी मुझे बुला रहा था, उसकी आवाज़ सुनी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट।
कि वो बहुत ही यंग था, जो कॉल थी वो एक बेबी की तरह थी, ना कि एक एलिफेंट की, कि कोई लड़के की आवाज़ थी, क्योंकि एलिफेंट की आवाज़ नहीं थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम, कि मैंने सोचा कि कोई उसे हर्टिंग कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। अब वो क्या होता है, मैं जिस ट्री पर चढ़ा हुआ था, मैं उससे नीचे उतरा और बड़ी तेज़ी से भागा एज मतलब किनारे पर, उस जंगल के किनारे पर जहाँ मैंने कारी को छोड़ा हुआ था। बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने चारों तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाउंड हिम, लेकिन मैं उसे फाउंड नहीं कर सका। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं वाटर के बिल्कुल किनारे तक पहुँचा। एंड आई सो अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस, मैंने कुछ काला सा देखा जो स्ट्रगलिंग कर रहा था बिल्कुल सरफेस के ऊपर, पानी के लेवल के ऊपर, सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, तब मैं ऊपर उठा तो उसने क्या देखा कि वो मेरे एलिफेंट की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रॉइंग, मैंने सोचा कि वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बिल्कुल मजबूर था, बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। अब वो क्या बोलता है कि मैं जंप नहीं कर सकता था वाटर में, कि उसके लिए उसको बचाना बहुत मुश्किल था। क्यों बचाना मुश्किल था? क्योंकि वो एक 400 पाउंड मतलब 81 केजी के एलिफेंट को कैसे सेव कर सकता था, जबकि वो उससे बहुत ज़्यादा हाई भी था, टॉलर भी था। बट आई वॉज हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने उसकी वाटर से ऊपर उठते उसकी बैक को देखा। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्प्ट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। मैंने क्या देखा कि एक क्षण के लिए मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ी, उसने मुझे देखा, ही कोट माई आई, और क्या देखा उसने, फिर से ट्रम्प करना, कि मेक ट्रम्प का मतलब होता है जब जो उसकी एलिफेंट की साउंड होती है, जब वो चिंगाड़ता है, नॉइज़ करता है, उसे बोलते ट्रम्प। उसने फिर से नॉइज़ करना शुरू किया। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और स्ट्रगल करते हुए किनारे तक आया। देन स्टिल ट्रम्पटिंग, और फिर से वो चिंगाड़ा। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और उसने क्या किया, मुझे पुश किया वाटर में, मुझे धकेल दिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और मैं उस पानी में गिर गया, झरने में। आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और मैंने क्या देखा कि जो एक बॉय था, लड़का था, वो रिवर के बॉटम पर फ्लैट पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड floor base bottom but was somewhat. I came to the surface of the water to take my breath and there Kari was standing. अब वो क्या बोलते हैं जो ऑथर हैं कि आई सो अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच्ड बॉटम, कि अभी तक उसने जो फ्लोर था, बॉटम था, उसको पूरी तरह से टच नहीं किया था। बट वो समवट एफ्लोट, लेकिन वो कैसे भी तैर रहा था, मतलब डूबा नहीं था, अभी तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, कि मैं सरफेस पर आया ब्रेथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए। एंड देयर कारी वो स्टैंडिंग, वहाँ पर जो कारी था, एलिफेंट था, वो खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। अब वो क्या करते, कारी वो जो उसका फीट था वो प्लांटेड इन द सैंड बैंक, उसने बिल्कुल अपने जो फीट थे, पाँव थे, बिल्कुल सैंड बैंक, रेत में बिल्कुल तरह प्लांट करे हुए थे, बिल्कुल धसाए हुए थे अंदर। जो उसने अपनी ट्रंक थी, सूंड थी, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेच की हुई थी, फैलाई हुई थी, जैसे कि एक हैंड होता है कि जैसे वो मेरी वेट कर रहा है कि वो अपनी जो सूंड है वो मुझे देगा। वो I dived down again and pulled the baby of the drawing boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. अब I dived down again, कि मैंने फिर से डुबकी लगाई, and pulled the बॉडी ऑफ द ड्राइंग बॉय, और मैंने जो ड्राइंग बॉय जो डूब रहा था लड़का, उसकी बॉडी को पुल किया, खींचा सरफेस की तरफ। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, कि मैं अच्छा स्विमर नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की। आई कुड नॉट स्विम अशोर,
मैं उसे किनारे तक नहीं ले जा सका एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। और जो छोटी सी धारा थी, करंट धारा थी, और फिर से उसने मुझे ड्रैगिंग किया, पुलिंग किया, अपनी तरफ खींचा। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कारी हु वॉज यूजुअली स्लो ponders suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. अब फिर से क्या करते हैं कि seeing us drift by in the current, कारी, अब हम एक धारा में फिर से बहते हुए देखकर, कारी जो यूजुअली स्लो एंड पॉन्डर्स मतलब स्लो एंड डल, जो पहले ही हमें देखकर बिल्कुल डल सा होता है, अचानक से वो दौड़ा जैसे कि हॉक, और कम हाफ वे इनटू द वाटर, और वाटर में आधे आने के बाद, वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ पर उसने फिर से अपनी ट्रंक को, सूंड को स्ट्रेच किया, मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसे कैच करने के लिए, लेकिन वो फिर से स्लिप हो गया। I found myself going under the water again, कि मैंने अपने आप को फिर से वाटर के, पानी के मतलब अंदर जाते हुए फिर से पाया कि मैं फिर से but this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, then suddenly kicked the river bed and so shot upwards like an arrow. In spite of the fact I was holding the drawing boy with my hand. अब वो क्या बोलता है ऑथर कि फाउंड हिमसेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन बट दिस टाइम, लेकिन इस टाइम मैंने क्या देखा, द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, जो पानी था वो ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं रिवर की जो बॉटम था उसकी तरफ जा रहा था। एंड डबल्ड माई फीट मतलब फोल्डेड माई फीट, अपनी फीट को फोल्ड करना, अंडर मी, कि इसलिए मैंने क्या किया, मतलब फीट को फोल्ड किया अचानक से। किक द रिवर बेड, कि जो उसने क्या किया, जो पानी था उसको एकदम से उसने फीट के साथ, अपने पैरों के साथ धक्का, जैसे स्विमिंग करते हैं वैसे किया। एंड सोट अप वर्ड्स लाइक एन एरो, और वो एक तीर की तरह ऊपर की तरफ आया, मतलब बिल्कुल जैसे हम स्विम करते हुए एकदम पैरों से पानी को पीछे धकेलते हुए ऊपर निकलते हैं, तो इस तरह से उसने किया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, और इसके बावजूद, आई वॉज होल्डिंग द ड्राइंग बॉय विद माई हैंड, और इसके बाद मैंने उस डूबते हुए लड़के को अपने हाथ से पकड़ा। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरी बॉडी पानी से ऊपर उठी, आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक, दिस फ्राइटेंड मी, आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू swallow me. I heard Kari squealing and I know it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. कि जैसे मैं पानी से ऊपर उठा, मैंने महसूस किया एक लासो मीन्स रोप विद द नोज, कि एक रस्सी जैसी, कि मैंने महसूस किया कि जैसे एक रोप ने, रस्सी ने मेरी गर्दन को पकड़ लिया हो। और मैं इस बात से डर गया कि मैंने सोचा कि कोई वाटर एनिमल मुझे निगलने जा रहा है। आई हियर्ड कारी स्क्वीलिंग, मैंने कारी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और मैंने जाना कि इट वॉज हिज ट्रंक, ये उसकी सूंड थी मेरी नेक की चारों तरफ। ही पुल्ड अस, उसने हमें खींचा और किनारे तक लेके आए। कारी वॉज लाइक अ बेबी, कारी एक बेबी की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, कि उसे एक अच्छा ट्रेंड करना था। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नोटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, कि व्हेन ही वॉज अ नोटी, जब वो नोटी था, ही वॉज कारी वॉज लाइक अ बेबी, ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, कि उसे ट्रेंड करना था कि अच्छा होने के लिए। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम, अगर आप उसे नहीं बताओगे कि जब वो नोटी होता है, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, कि वो और भी ज़्यादा मिस्टेक कर सकता है, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, कि पहले से कि फॉर इंस्टेंट एग्जाम्पल के रूप में, कि वन डे, एक दिन क्या हुआ, somebody gave him some bananas to eat, कि एक दिन उसे
किसी ने बनाना दिए खाने के लिए। वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज, और जल्दी ही उसे क्या हो गया, पके हुए बनाना से प्यार हो गया। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, कि हम क्या करते थे कि वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट, की फ्रूट की प्लेट को रखा गया कहाँ पर, डाइनिंग रूम में, जो एक बड़ी सी टेबल रखा हुआ था वहाँ विंडो के पास, कि वहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट रखी हुई थी फ्रूट की। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड, कि एक दिन क्या हुआ कि जो टेबल पर बनानाज रखे हुए थे सारे डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, कि मेरी फैमिली ने सर्वेंट्स को ब्लेम किया, नौकर को ब्लेम किया कि वो सारे फ्रूट उसने खा लिए हैं, सर्वेंट ने। अ फ्यू डेज लेटर, लेकिन कुछ दिनों के बाद द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, फिर से फ्रूट डिसअपियर हुए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी एंड आई न्यू ही हैड नॉट डन आई हैड नॉट डन इट, और इसका ब्लेम मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे पता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स, और इस चीज़ ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया मेरे पेरेंट्स के लिए, एंड द सर्वेंट्स, और नौकर के लिए। बिफोर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, कि मुझे ये बिल्कुल श्योर था कि वही सारे फ्रूट लेकर गए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर, नेक्स्ट टाइम फिर से फ्रूट डिसअपियर हुए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारिस पेवेलियन, कि मैंने क्या देखा कि जो सारे बनानास थे वो क्रश किए हुए थे कारिस के पेवेलियन में, कि जहाँ पर कारी शेड में रहता था वहाँ पर। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, और इस चीज़ ने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया इस बात ने। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लीव्ड ऑन ट्विग्स। अब बोलते हैं कि इस बात ने मुझे बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया, क्योंकि आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर, कि मैंने कभी वहाँ कोई फ्रूट नहीं देखा था, कि जैसे कि आप जानते हैं कि वो क्या हमेशा क्या खाता था, वो हमेशा ट्विग्स खाता था। अब स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट कंप्रीहेंशन इस चैप्टर का था, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आई विल सेंड यू बाय PDF, और जो भी जो स्टोरी है इसको स्टूडेंट्स अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।